18 मई 2025 तक इस साल के जितने भी ट्रांजैक्शन होने थे ना दोस्तों, जो भी ट्रांजिट्स होने थे, जो महत्वपूर्ण ट्रांजिट थे, वो अपने आप में पूरे हो चुके हैं। कल शाम 18 मई 25 को राहु और केतु ने भी अपना राशि परिवर्तन कर लिया। अब शनिदेव 2.5 साल तक एक ही राशि में रहने वाले हैं, गुरुदेव बृहस्पति एक ही राशि में 1 साल तक रहने वाले हैं, वहीं राहु और केतु अगले आने वाले 1.5 सालों तक एक ही राशि में रहने वाले हैं। इसको यदि एक युग परिवर्तन की संज्ञा दी जाए तो कुछ कम नहीं होगा। और ये युग परिवर्तन हमारे वृषभ राशि के और लग्न के जातकों पर किस प्रकार से काम करने वाला है, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमान कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो 2 का अंक लिखा हुआ आप देख रहे हैं ना, ये इस बात को बताता है कि या तो आपकी राशि वृषभ है या फिर आपकी लग्न वृषभ है। और ये सारे परिवर्तन जो हुए हैं ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी सफलता शोर मचाने वाली है, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि शुरुआत करते हैं हम आपके शनिदेव से। शनि महाराज जो है ना, वो वृषभ लग्न की पत्रिका में या वृषभ राशि की पत्रिका में सर्वाधिक योग कारक प्लेनेट होते हैं। चूंकि शनि आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, और देखिए शनि ही आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी भी हैं। यदि शनि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो शनि का जो ट्रांजिट हो रहा है वो अब आपके एकादश भाव में हो रहा है, लाभ भाव, या जिसे कहते हैं कि इच्छा पूर्ति का भाव। शनि का ये ट्रांजिट जो है ना, ये 2.5 साल तक शनि महाराज आपके लाभ भाव में ही बैठने वाले हैं। कर्म का स्वामी होता है शनि, याद रखिएगा इस बात को। कर्म यदि आपके ढीले पड़े, कहीं से भी कर्मों में आपकी शिथिलता महसूस हुई, तो यही शनि की जो चक्की है ना, ये पीस देती है। लेकिन यदि आप अपने कर्मों पर पूरी तरीके से अपने कमर कस के तैयार हैं, तो निश्चित मानिए कि जो ये अगला 2.5 वर्ष है, ये अगर हम काल पुरुष की पत्रिका के हिसाब से बात करें तो ये जो 12 भाव हैं, इन 12 भाव में शनि कर्म क्षेत्र के स्वामी होते हैं। और जब आप कर्म करते हैं तब उसके परिणाम स्वरूप आपको लाभ मिलता है, जहां शनि महाराज आपकी पत्रिका में लाभ भाव में ही गोचरस्थ हैं। शनि यहाँ पर आपको आलस देंगे। देखिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, शनि महाराज की जो है तीसरी दृष्टि जो है ये आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है। आज का काम कल, कल का काम परसों पे टालने की प्रवृत्ति आपके अंदर हो सकती है। ये 2.5 साल के लिए आपको ये नियम बना लेना चाहिए कि कल का काम आज, और बल्कि आज का काम अभी। यदि आप इस सिद्धांत पे चल पड़ते हैं तो ये शनि महाराज निस्संदेह तौर पर आपको जो खुशियां देकर जाएंगे वो आपने सोची भी नहीं होंगी। बात करते हैं आपके गुरुदेव बृहस्पति की। देखिए बृहस्पति जो हैं वो कोई विशेष कहना चाहिए कि योग कारक तो नहीं होते, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो है आपकी पत्रिका में आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके एकादश भाव के स्वामी होते हैं। दोनों ही भाव, अष्टम भाव कहना चाहिए कि आयुष्य का भाव है, और 11वां भाव जो है वो उपचय भाव की श्रेणी में आता है। दोनों ही भाव गुरु के हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन चंद्र राशि से आपकी जहां पर चंद्रमा मौजूद है, उस चंद्रमा से बृहस्पति का गोचर यदि दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें या फिर 11वें भाव में होता है तो ये गोचर बहुत शुभ परिणाम देने वाला होता है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह के विश्लेषण लेकर आने के लिए। जुपिटर का ट्रांजिट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपके धन भाव में पहुंचे हैं। ये जो सेकंड हाउस है ना आपका वृषभ राशि का, ये जो सेकंड हाउस है ये आपके धन का भाव होता है, आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ को दिखाता है, आपकी वाणी को दिखाता है, आपके परिवार को दिखाता है। थोड़ी सी चीजें यदि आप समझेंगे और इस 1 साल के गोचर के दौरान, चूंकि जुपिटर की जो दृष्टियां हैं ना, वो दृष्टियां जहां भी पड़ती हैं वहां पर चीजों को एक्सपेंड कर देती हैं, और राहु के समान ही फल देने वाले हैं जुपिटर। जुपिटर की दृष्टियों में एक्सपेंशन है, जिस तरह राहु चीजों को एक्सपेंड करते हैं, शनि महाराज जिस भाव में जाकर बैठते हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं, गुरु महाराज जिन भावों पर दृष्टि डालते हैं उन भावों को बढ़ा देते हैं।
तो यहाँ पर जब सेकंड हाउस में गुरु महाराज का गोचर होगा, देखिए सेकंड हाउस आपका मुंह है, आप जो खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं ये आपके सेकंड हाउस पर डिपेंड करता है। आने वाला एक साल जो है, यदि आप अपने जवान के चटकारे पर नियंत्रण पा गए, ठीक है, तो बहुत संभव है कि जुपिटर आपको अति उत्तम परिणाम देंगे। लेकिन यदि आप अपने स्वाद पर नियंत्रण नहीं रख पाए तो फिर समस्या होगी, आपको लोअर एब्डोमेन से रिलेटेड, आपको पेट से रिलेटेड समस्या इस एक साल के लिए देखने के लिए मिल सकती है, गारंटीड तौर पर मिल सकती है। क्यों? उसके पीछे का रीजन समझिए। छठवां घर जो है, ये छठवां घर आपके रोग, ऋण और शत्रुओं का घर होता है। जब जुपिटर महाराज सेकंड हाउस में आकर बैठते हैं ना, ये आपको जायकेदार भोजन के लिए, सुस्वादिष्ट भोजन के प्रति, चूंकि गुरु हैं उन्हें तो बढ़िया भोजन का आनंद उठाना ही उठाना है, तो ये जो है ये आपका आकर्षण बढ़ाएंगे आपके स्वादिष्ट भोजन के लिए। आपको अपना डाइट चार्ट मेंटेन करके चलना है, डाइट चार्ट प्लान करके चलना है। तो ये जो गुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी आपके छठवें घर पर, ये आपके रोगों को कंट्रोल में रखेगी। अदरवाइज रोगों में पेट से संबंधी समस्याएं आपको अगले एक वर्ष के लिए देखने के लिए मिल सकती हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी। अष्टम भाव गूढ़ रहस्यों का है, साधनाओं का भाव है, डीप रिसर्च का भाव है। यदि आप किसी साधना के क्षेत्र में संलग्न हैं, पहले से आप किसी का मंत्र जाप करते हैं, आप किसी रिसर्च फील्ड में भी हैं, निसंदेह तौर पर गुरु आपको आपकी साधना के क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं। कोई ऐसा धन जो पिछले कई समय से आप भूल चुके हैं या आपने उसे बैड डेब्ट्स में काउंट कर लिया है, यहाँ पर गुरु और शनि की संयुक्त दृष्टि काम करेगी। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, वहीं गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। वो पैसा जो कि आप सोच चुके हैं कि ये पैसा मेरा मर गया है, आप उसे बैड डेब्ट्स में काउंट कर चुके हैं, या फिर आप उसे भूल गए हैं कि भगवान ने चाहा तो मिल गया, नहीं तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो पैसा आपको अकस्मात अचानक तौर पर मिलकर आपको आश्चर्यचकित करने का कार्य जरूर करेगा। गुरु की 9वीं दृष्टि जो है ना, ये आपके 10वें घर पर पड़ेगी, जहां पे कि कल 18 मई 2025 को राहु महाराज आकर बैठे हैं। जब राहु आपके 10वें घर में आकर बैठे हुए हैं ना, तो केतु महाराज आपके चतुर्थ भाव में आकर बैठे हुए हैं। कर्म क्षेत्र आपका देखा जाए तो यदि राहु शुभ हैं आपकी पत्रिका में, तो इतना काम आपके पास में होने वाला है ना दोस्तों कि घर छूट जाएगा। केतु महाराज आपको घर में नहीं बैठने देंगे, ठीक है। आपके पास में इतना काम होगा, इतना वर्कलोड होगा आपके पास में कि आप घूमते फिरेंगे, काम 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 काम, और जिंदगी में सिर्फ काम, ठीक है। अगर आप किसी जॉब में हैं, आपके स्थानांतरण के योग बनते हैं, पद प्रतिष्ठा के साथ में, प्रमोशन के साथ में, सैलरी इंक्रीमेंट के साथ में आपके घर छूटने का संयोग बनता है कहीं ना कहीं। देखिए केतु हैं, अब जब आपके सुख भाव में आकर बैठे हुए हैं, चौथा भाव आपकी माता का भाव होता है, चौथा भाव आपके भूमि भवन वाहन के सुख का होता है, चौथा भाव समस्त प्रकार के सुखों को दिखाने वाला होता है। जब चौथे भाव में केतु महाराज आकर बैठे हैं ना, तो डिटैचमेंट का कारक है केतु, ठीक है। एक छोटी सी एडवाइस दूंगा यदि आपको अच्छी लगे तो। देखिए केतु का कारक तत्व जो है वो डिटैच करना है। आप किसी चीज को पाना चाह रहे हैं, आप उस चीज के बारे में सोचना छोड़ दीजिए। आपको घर खरीदना है, आप घर के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, केतु आपको घर खरीदवा देंगे। समझिएगा इस बात को, ये बड़ा गूढ़ रहस्य मैं आपको बता रहा हूं कि केतु के साथ में जो आप उल्टा काम करेंगे उसका उल्टा परिणाम आपके सामने निकल कर आएगा। यदि आप कोई प्रॉपर्टी अपनी सेल आउट करना चाह रहे हैं, आप मन में ये सोचिए कि मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है, किसी भी कीमत पे नहीं बेचूंगा मैं। आप देखिएगा इस 1.5 साल के ट्रांजिट के दौरान ये केतु महाराज आपकी प्रॉपर्टी बिकवा देंगे।
और यदि आप प्रॉपर्टी, जब भी आप उल्टा बोलेंगे ना केतु महाराज उसका उल्टा करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये केतु से फायदा उठाने के लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक मैंने आपको बताई है, इसको आप आजमा कर देखिएगा और इसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। राहु महाराज आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़वाने वाले हैं, आपका मान सम्मान बढ़वाने वाले हैं, सारी चीजें। राहु की जो पंचम दृष्टि है वो आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। देखिए इल्यूजन है, भ्रम है, ये 1.5 साल कुछ ऐसा रहेगा कि चूंकि राहु के मित्र शनि के मित्र दोनों की ही मित्र राशि है यहाँ पर टॉरस, शुक्र जो है, जो आपका लग्नेश बनते हैं, शुक्र महाराज बनते हैं, ठीक है। तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, राहु की नहीं चौथी दृष्टि पड़ रही है। चलिए राहु महाराज की दृष्टि से तो बचे हुए हैं आपके शुक्रदेव। राहु की 5वीं दृष्टि जो है ये आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी। धन वाणी का भाव है, परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है, कहीं ना कहीं आपकी वेल्थ बढ़ती हुई आपको जरूर दिखाई देगी, ठीक है। आपके परिवार में वृद्धि होने की संभावनाएं आपको जरूर दिखाई देंगी। आप अब वो भले चाहे जन्म के माध्यम से हो सकता है या फिर किसी विवाह संस्कार के द्वारा। राहु की 7वीं दृष्टि आपके 4th भाव पर पड़ेगी। यहाँ पे तो केतु महाराज बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी राहु देव आपको बड़ा भवन, बड़ी गाड़ी खरीदने की तरफ आपको लालायित कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। राहु की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके 6वें घर पर पड़ेगी। जहां गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी वहीं राहु की 6वीं दृष्टि, राहु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी। यदि कोई बिजनेस संबंधी आप बड़ा ऋण लेना चाह रहे हैं, देखिए राहु बैठे कहाँ हैं, शनि के घर में। ये जो कुंभ राशि है ना, जो आपका 10th हाउस है, राहु को कुंभ राशि में शनि के साथ में को ऑनरशिप प्रदान की गई है। मतलब जिस प्रकार से कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव बनते हैं, वैसे ही कई ज्योतिष शास्त्र में राहु को कुंभ राशि में को ऑनरशिप दी गई है। वैसे देखा जाए तो राहु महाराज वृषभ राशि में और मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, वहीं धनु राशि या फिर वृश्चिक राशि में जाकर ये नीच के हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन को ऑनरशिप इनको विभिन्न शास्त्रों, ये मतांतर हैं ज्योतिष के, ठीक है। तो कुंभ में जब राहु महाराज आएंगे, अपने मित्र शनि के घर में ही इनका गोचर होगा, तो ये आपके कार्य क्षेत्र को विस्तारित करने का कार्य जरूर करेंगे। और जब कार्य क्षेत्र को विस्तारित करने का कार्य जरूर करेंगे तो कहीं ना कहीं पर आपको धन की आवश्यकता महसूस होगी, जिसके लिए आप ऋण लेना चाहेंगे। और राहु की 9वीं दृष्टि जो आपके 6वें घर पर पड़ रही है, ये आपको ऋण दिलाने में आपकी मदद जरूर कर देगी। क्योंकि गुरु की भी 5वीं दृष्टि है आपके 6वें घर पर और राहु की 9वीं दृष्टि है। ये दोनों दृष्टियां जो हैं आपको ऋण दिलाने में आपकी बहुत मदद करने वाली। शत्रु पक्ष आपका जरूर प्रबल होगा। देखिए 10वां घर जो है ये आपके कर्म का क्षेत्र है। जब आपकी प्रोफाइल बढ़ेगी, जब आपका पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बनेगी, तो 6वां घर षड्यंत्रों का घर होता है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, 6वां घर षड्यंत्रों का घर होता है। राहु महाराज स्वयं अपने आप में एक षड्यंत्र है ना। तो कहीं ना कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स आपको देखने के लिए जरूर मिल सकती है। और इस ऑफिस पॉलिटिक्स को आपको गुरु जब तक 1 साल तक बैठे हुए हैं, देखिए गुरु आपके 2nd हाउस में जब तक 1 साल तक तो मौजूद रहेंगे और इस ऑफिस पॉलिटिक्स को वो संभालने का काम जरूर करेंगे। लेकिन जब गुरु 26 में यहाँ से हट जाएंगे ना आपके 2nd हाउस से, तब थोड़ा सा आपको इस बारे में विशेष रूप से सोचना पड़ेगा कि आपके जो दोस्त हैं तथाकथित आस्तीन के सांप, वो आपके सामने कहीं समस्या खड़ी ना कर दें। देखिए प्रकृति आपको देने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं है कि प्रकृति आपको देना नहीं चाह रही, ये प्लैनेट्स आपको देना चाह रहे हैं। अब बात यह है कि आपकी झोली कितनी बड़ी है। सफलता आपके अगले दरवाजे, आपके दरवाजे पे खड़ी हुई आपका इंतजार कर रही है। आवश्यकता इस बात की है कि आप अपना अगला कदम कब बढ़ाते हैं। आप एक कदम तो बढ़ाइए, सफलता आपकी तरफ 2 कदम आने के लिए पहले से तैयार बैठी हुई है। लेकिन जरूरत यह है कि
कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। मान लीजिए कि शनि आपकी पत्रिका में शुभ नहीं है, ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः इस मंत्र का शनिवार के दिन से प्रतिदिन संध्या समय 108 बार आपको जाप करना चाहिए। यदि आपकी पत्रिका में राहु देव की स्थिति शुभ नहीं है, ओम भ्राम भ्रीम ब्रोम स राहवे नमः शनिवार के दिन से संध्या समय 108 बार प्रतिदिन। केतु की स्थिति सही नहीं है, ओम केम केतवाय नमः संध्या समय प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। ये रोज का जाप है। देखिए, कई लोग पूछते हैं कि सर क्या शनिवार को ही करना है? भाई साहब, आप अपने शनि या राहु या केतु के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये जो जाप होती है इसकी एक निश्चित संख्या होती है, इसका विधान होता है, उस विधान के तहत ये मंत्र जाप काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं साहब मैं नहाते समय 11 बार मंत्र जाप कर लेता हूँ, नहीं चलेगा। आपको कम से कम 100, देखिए यदि आपकी पीड़ा ज़्यादा बड़ी है तो आपको ऑड नंबर्स में 3, 5, 7, 11 जितना जाप आप कर सकते हैं प्रतिदिन उतना आपको जाप करना चाहिए। यदि शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो प्रतिदिन कम से कम 1 माला का जाप आपको करना चाहिए। गुरु यदि आपकी पत्रिका में, देखिए मैंने आपसे बताया कि बहुत अच्छी कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि 8th हाउस के स्वामी होते हैं और 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं, दोनों ही भाव थोड़े ठीक नहीं हैं। गुरु का जाप तो आपको जरूर करना ही चाहिए। अगर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः बृहस्पतिवार के दिन से इस मंत्र का जाप करें। और यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम कर नहीं सकते हैं, प्रतिदिन सुनने की आदत इसको जरूर डाल लें। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम सुनने भी लग जाते हैं ना, तो गुरु बृहस्पति की तरफ से बहुत लाभ देखने के लिए आपको इस 1 साल के दौरान मिलने वाला है दोस्तों। तो जरूरत यही है कि आपको एक कदम आगे बढ़ाना है। जो सावधानियां मैंने बताई हैं, जिन क्षेत्रों में मैंने आपको छठवें घर से संबंधित जो सावधानी बताई हैं कि आपको अपने जवान के चटकारे पर नियंत्रण रखना है, अन्यथा आपको पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। आपको ऑफिस की पॉलिटिक्स में ध्यान रखना है। यदि कोई ऋण आप लेना चाह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ विलासिता के लिए यदि आप ऋण लेना चाह रहे हैं तो उससे आपको बचना चाहिए। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं जी, तब तक के लिए जय श्री राम।